हेलो एंड वेलकम टू भाभी तेरा देवर दीवाना। मैं हूं आपका नटखट देवर, लेके आया हूं टेलीविजन जगत की ढेर सारी मस्ती, गॉसिप और चटपटी खबरें। बस तैयार हो जाइए क्योंकि आज के एपिसोड में बहुत कुछ है देखने को। मैं फटाफट गाड़ी पार्क कर लूं या लेट हो रहा है आज। सबका गॉसिप देगा रे तेरा ये देवर। भारती जैसी बीवी हो तो टूट जाती है हर्ष की कमर। आज है हमारे शो में सिमर। ठीक है, मतलब घर वालों की खुशी के लिए मानी गई। हाई वोल्टेज ड्रामा आने वाला है। सुनसान सड़क पर चलते हुए गाओ कोई गीत, मिलेंगे फ्रॉम द कास्ट ऑफ मीत। अरे कुछ कुछ होता है मीत, तू ना समझेगा। बड़े बच्चों को गांव में कहते हैं छोकरा। खास मुलाकात विद शरद मल्होत्रा। और इतना ही नहीं, देखेंगे कि कुमकुम भाग्य की पार्टी में किसका भाग्य फूटने वाला है। मैंने, आलिया ने, रिया ने कुछ प्लानिंग की हुई है कि प्राची को सबक सिखाएंगे। दोस्तों, आप सबके लिए ढेर सारी मस्ती, गॉसिप और एंटरटेनमेंट लाने के लिए हम पहुंचे सबसे पहले ससुराल सिमर का 2 के सेट पर। We are good friends. आप सबको पता है ससुराल सिमर का जो सेट है वो इतना बड़ा है कि एक सेट से दूसरे सेट तक जाने में सनसेट हो जाता है। सीरियसली। तो हमने उनके सितारों से जाना कि क्या आपको अपने सेट पर एक दूसरे से मुलाकात का टाइम मिलता है। आइए जानते हैं उनका क्या कहना। जल्दी करो, मेकअप निकलना है। पहली बार किसी ने ऐसा सवाल पूछा है, बट बहुत ही प्रैक्टिकल और रियल है। आई थिंक 2-3 दिन हो जाते हैं मैं खुद ही सिमर से नहीं मिल पाता। हाँ, कभी कभार नहीं टाइम मिलता है। मैं अपने सीन्स में बिजी रहती हूँ, सब अपने सीन्स में बिजी रहते हैं, तो हम लोग मेक श्योर करते हैं कि हम लंच टाइम में सब एक साथ लंच करें। बड़ा ही घरेलू टाइप का सेट है, जैसे ससुराल सिमर का 1 में हुआ करता था। माता जी के कमरे में सब लोग आकर लंच करते थे। यहाँ पर भी ऐसा है कि बड़ी माँ बड़ी कड़क दिखती है, लेकिन जयती भाटिया के कमरे में सब लोग आकर लंच करते हैं। तो वी मीट ड्यूरिंग दैट टाइम। ससुराल सिमर का 1 सुपर हिट, ससुराल सिमर का 2 सुपर डुपर से भी ऊपर हिट। ऑडियंस को तो बहुत मजा आ रहा है, लेकिन क्या सितारे काम करते हुए एंजॉय कर पा रहे हैं? आइए उन्हीं से जान लेते। फ्रैंकली मैं शुरू में बहुत नर्वस थी, बिकॉज मुझे मतलब अननोइंगली सब मुझे दीपिका से बहुत कंपेयर करते थे। एंड ऑब्वियसली उन्होंने 6-7 साल शो किया है और मैं एकदम फ्रेशर उनके सामने। इतने डिफरेंट सीन्स मुझे परफॉर्म करने को मिलते हैं, सो अब मुझे बहुत मज़ा आने लग गया है। देखिए, वैसे अनुभव है जैसे चांद में पहुंच जाते हैं जब, तो लगता है कि चांद में पहुंच गए। तो वैसे ही हम भी यहाँ पहुंच गए और कर रहे हैं, और इसे और बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी प्रेजेंस से। क्या ये मैं क्या सुन रहा हूँ? सिमर ने रोका कर लिया? वो मेरे से कोई कंसल्ट नहीं, कोई बात नहीं, कोई ब्रेकअप नहीं। यार ये मेरे को तो बात अच्छी नहीं लगी। आइए आप ही जानो यार क्या हो रहा है। ये मेरे को तो इंटरेस्ट ही नहीं है सब करने में। ठीक है, मतलब घर वालों की खुशी के लिए मानी गई। जी मुझे बहुत खुशी है, रोका मुझसे ही हुआ है। एंड सेकेंडली मिला कुछ नहीं, बट हाँ ये है कि लड़की भी पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी। कोशिश में लगा हूँ कि मिल जाए और आसानी से मिल जाए। जैसे कि अभी सब लोग देख रहे हैं कि सिमर का रोका हो रहा है, तो वो रोका होगा या नहीं होगा वो आप देख पाएंगे। और आरव क्या वापस सिमर को ओसवाल हाउस में ला पाएगा? अब सिमर ने अपने मॉम डैड को वचन दिया है कि वो आरव से कभी मिलेगी भी नहीं। प्यार शादी बहुत दूर की बात है। आरव ने बड़ी माँ को वचन दिया है कि वो सिमर से प्यार नहीं कर सकता। बट उसके बाद भी सिमर अब जब किसी और की होने जा रही है, देन वो कश्मकश है, वो आउटर कॉन्फ्लिक्ट है ऑफ समबडी engaging your love और inner conflict about your family and the promise, और उसको कैसे फाइट बैक करते हैं आरव। पूरा लव ट्रायंगल का जो है पूरा सब कुछ घूमने वाला है कि आप सोचते थे ऐसा, पर ऐसा कुछ और ही हो जाएगा। और अभी हमारे जो 3 जो अपने विलेंस थे वो आ गए हैं। काफ़ी पुराने कैरेक्टर्स वापस आने वाले हैं। अब वो कौन है आप गेस कीजिए। ससुराल सिमरका के सेट पर हमने खेला है उनके साथ एक पोल खोल गेम। अब इस गेम में किस किस की पोल खुली, आइए देखते हैं। आपके को आर्टिस्ट में सबसे ज़्यादा कंजूस कौन है? सबसे ज़्यादा कंजूस मैं कहूँगा हमारी सिमर है कंजूस। मेरे ऊपर तो खर्च कर ही देते हैं। मैं उनको इतनी अच्छी तरह से जानती नहीं हूँ ये जानने के लिए कि कंजूस कौन है। मुंह पे सब अच्छे हैं। नेक्स्ट वन।
सेट पे सबसे ज़्यादा ज्ञान कौन देता है कि ये करने से ये होता है, तो हमारे सेट के ज्ञानी बाबा हैं मिस्टर विवान ओसवाल, दैट इज़ करण शर्मा। करण देता है बहुत ज़्यादा, हाँ, बट उसका अच्छे ज्ञान होता है, ऐसे ज्ञान को नेगेटिव में नहीं लेना चाहिए। मैं अपनी तारीफ खुद नहीं करूँगा, मगर आई डोंट नो तारीफ है बेइज्जती है, बट इट इज़ ट्रू। सेट पे आलसी कौन है? सेट पे आलसी तानिया सबसे आलसी है, और राधिका भी जब टाइम मिलता है सो जाती है। वैसे आलसी तो नहीं कहूँगी, लेकिन सबसे सोंधू मास्टर हमारी रीमा है। तानिया शर्मा, वो काफ़ी सोती है सेट पर। फिर चित्रा, वो भी जब टाइम मिले तो जहाँ जगह मिले वो भी सो जाती है। एक्चुअली मैं, रीमा और जीडी मैम भी कभी कभार जीडी रूम में जाके सो जाती हैं। सेट पे एक दूसरे की चुगली कौन करता है? सेट पे एक दूसरे की चुगली यार हम सभी लोग करते हैं। लंच टाइम पे एक साथ बैठते हैं तो हम सब एक दूसरे की चुगली करते हैं, जो उस दिन नहीं होता उसकी ज़्यादा चुगली करते हैं मेरे ख्याल से। आई थिंक इट्स ह्यूमन मेंटालिटी, यू नो, कि अगर कोई नहीं है तो उसके बारे में थोड़ी बहुत बातचीत हो ही जाती है, लेकिन जो सामने होता है उसके बारे में चुगली करने का और मज़ा आता है, तो सामने दिखा दिखा के हम लोग चुगली करते हैं। चुगली करने वाले एक्चुअली मेरे अलावा सभी करते हैं। दोस्तों, डायलॉग्स बोलते हुए तो हमारे सितारे कभी फंबल नहीं मारते, लेकिन अब इनका फंबल पक्का बजेगा, क्योंकि हमने इनके साथ खेला एक टंग ट्विस्टर गेम। आइए देखते हैं क्या हुआ। रोटी खा के पॉटी जाओ, पॉटी जाके रोटी खाओ, रोटी खा के पॉटी जाओ, पॉटी जाके रोटी खाओ, रोटी खा के पॉटी जाओ, पॉटी जाके रोटी खाओ, रोटी खा के पॉटी जाओ, पॉटी खा के रोटी जाओ, रोटी खा के पॉटी जाओ, क्या रोटी खा के पॉटी जाओ, पॉटी खा के रोटी जाओ, रोटी खा के पॉटी जाओ, पॉटी जाके रोटी खाओ, रोटी खा के पॉटी जाओ, पॉटी जाके रोटी खाओ, रोटी खा के पॉटी जाओ, पॉटी करके रोटी खाओ। रोटी खा के पॉटी जाओ। मैं समझ गई। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पूंछ ऊंची, ऊंचा, ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की, ऊंट ऊंचा, ऊंट की पूंछ ऊंची ऊंची, और ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। अगर ऐसे बोलो तो हो जाएगा। गेम तो खत्म हो गया, लेकिन हमारा एपिसोड यहाँ खत्म नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद हम पहुंचे शरद मल्होत्रा के घर पे, जहां हमने किया उनके घर का टूर और खेली ढेर सारी गेम्स। और हाँ, उनके पास एक सीक्रेट है हमें बताने के लिए। वो सीक्रेट क्या है, आइए जानते हैं। Hey, hello, hi guys. Welcome. आइए, welcome home. आइए, घर आइए। और आज हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग मस्ती भरा एक सेशन, भाभी दया देव दीवाना का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हम सेशन करने वाले हैं। गेम्स, क्वेश्चंस, कुछ सीक्रेट्स, सब कुछ। सो इट्स गोना बी फन टाइम, एंड दैट्स माय मॉम। मॉम, यू कैन से हाय। सो यस, तो आइए स्टार्ट करते हैं ये अमेजिंग फन चैट सेशन। आइए जानते हैं इस प्यारे कपल ने अपनी पहली मुलाकात के बारे में हमें क्या कहा। आई थिंक हम लोग ब्रीफली मिले थे, आई थिंक 2016 में। 2016 में आई थिंक वी हैड जस्ट मेट, और बहुत ही कैजुअल, आई थिंक 10-15 मिनट के लिए मिले थे। बस उसके बाद आई थिंक हम फिर नहीं मिले, और फिर हम डायरेक्टली मिले 2018 में मिले, और आई थिंक वी गॉट मैरिड इन 19। दैट्स इट। आइए बात करते हैं उस खुलासे के बारे में कि आखिर क्यों इन्होंने एक दिन में 2 बार शादी की। मैंने 15 सालों में कितनी शादी की मैं भूल चुका हूँ ऑन स्क्रीन, बट अभी आई थिंक रिप्सी के साथ मैंने सिर्फ 2 बार ही शादी की है। और एक बार और करनी है। हाँ, मतलब तो इट्स अ जोक दैट वी हैव डन इट। हिंदू वेडिंग कर चुके हैं, गुरुद्वारा वाली वेडिंग कर चुके हैं। गुरुद्वारे में की हमने, फिर शाम को हमने 7 फेरे लिए। चर्च वाली वेडिंग आई डू रह गए। हमने रिप्सी से ये भी जाना कि उन्हें शरद की ग्लैमर वाली दुनिया कैसी लगती है। आपकी लाइफ बहुत पब्लिक हो जाती है। आई हैव बीन अ वेरी प्राइवेट पर्सन, सो दिस वाज समथिंग व्हिच, एंड आई एम, यू कैन सी दैट, नॉट वेरी कैमरा फ्रेंडली। तो शरद को मुझे थोड़ा सा वो करना पड़ा कंफर्टेबल। जहाँ प्यार है वहाँ तकरार भी है, तो हमने इनसे जाना कि सबसे पहले सॉरी कौन बोलता है। ये हम लोग का एक पैक्ट है,
Arjun, हमने शादी से पहले मैंने I took these promises from him. I told him very clearly. I wrote a few promises and he wrote a few promises. तो the first promise ये था कि चाहे गलती मेरी हो, चाहे गलती आपकी हो, वाह यार, सॉरी आप ही बोलोगे। क्या बात है, सुन लिया आपने। और अगर मुझे याद ही नहीं कि हम लड़ क्यों रहे हैं, अगर मुझे याद ही नहीं कि हम लड़ क्यों रहे हैं, तब तो बिल्कुल गलती आपकी है। तो भाभी तेरा देवर दीवाना। हमने इस कपल के साथ एक ऐसा खेल खेला जिसके जवाब में उन्हें यस और नो कहना था, लेकिन इन्होंने तो ओ नो में जवाब दे दिया। You cheated. अच्छा, come on, don't cheat now. You're supposed to show that. ओके, पहला सवाल जो है वो ये है कि आप दोनों ने शादी के बाद कभी एक दूसरे को बिन बताए पार्टी की है? Oh, you guys smiley also. Okay, so next अब लिपसी निकालेगी। आप दोनों को एक दूसरे की कोई बात बुरी लगती है जो कि एक दूसरे को बोल नहीं पाते? I think I like him as it is. Oh, now I'm embarrassed. Okay, so last. क्या कभी आप दोनों में से किसी ने शूट से और वर्क से झूठ बोल के ऑफ लिया है? बचपन स्कूल के जो कुछ शौक हैं वो आज भी हैं, लेकिन नहीं, ये मैं पहले बता दूं कि ये शायद हो सकता है साल में एक बार हो या 2 बार हो कभी, कि आपको बहुत मन करे छुट्टी लेने का, तो आप बोल सकते हैं कि यू नो कुछ एक बहुत ही लेम रीज़न। यस, क्या बात है। भाभी तेरा देवर दीवाना की स्टाइल में शरद ने मनाया दीप्सी को। तेरी आंखों की नशीन, तेरी आंखों की नमकीन नश्तियाँ, तेरी हंसी की गुस्ताखियाँ, नहीं हीरो गाना है, डॉक्टर का जान, डॉक्टर का जान, आई क्या लग रहा है? ओके, नो तेरे की राती अंगड़ाइयाँ, नहीं हीरो गाना है, जब तक है जान। मैं भी नहीं भूलूंगी। शाहरुख खान ही सुनेगा तो हो जाएगा, शाहरुख खान सुनेगा तो हो जाएगा परेशान। जब तक है जान, जब तक है जान, मैं भी नहीं भूलूंगी। शरद मल्होत्रा के घर से हम सीधा पहुंचे कुमकुम भाग्य के सेट पर। दोस्तों, कुमकुम भाग्य के सेट पर हो रही है एक बहुत बड़ी पार्टी, लेकिन उस पार्टी में किसी का दिल टूटने वाला है बहुत बुरी तरह से, और मेरे को बहुत बुरा लग रहा है, आपको भी बहुत बुरा लगेगा। पहले देखते हैं क्यों। पल्लवी जी जो हैं, जो मेरी मम्मी हैं, उन्होंने मुझे बताया नहीं कि मेरा रिसेप्शन की पार्टी होने वाली है। हालांकि ये जो शादी है उसमें ही बहुत ज़्यादा सहमति नहीं थी मेरी, लेकिन एकदम से बॉम्ब फटता है रणबीर की लाइफ में जब रणबीर नीचे पहुंचता है और पता चलता है उसको कि ये जो पार्टी है वो उसकी रिसेप्शन पार्टी है। रिया पार्टी में नाचने गाने के लिए नहीं, ना ही जश्न मनाने के लिए आई है इस पार्टी में। वो दरअसल अपनी चाल चलने आई है और वो किसी तरह से कोशिश कर रही है कि प्राची उसके चाल में, उसके चंगुल में फंस जाए। मैंने, आलिया ने, रिया ने कुछ प्लानिंग की हुई है, ऐसी प्लानिंग की हुई है कि प्राची को सबक सिखाएंगे। उससे पहले ही कहा था कि पार्टी में मत आना, लेकिन अब जबकि वो पार्टी में आ चुकी है, शी इज हैड इट। I am going to do something to her that she is going to regret coming to this party. सुन लिया, धमाका मतलब करना ही है। पल्लवी कोई चीज़ नॉर्मली करती ही नहीं है। मैं तो चाहती नहीं हूँ कि कुछ भी हो, मैं तो धमाका करने आई हूँ यहाँ पर। मैं प्राची के साथ हूँ और मैं चाहती हूँ कि इस जो भी हो रहा है सब रुक जाए। यार शो में तो ये लोग पार्टी कर लेते हैं, लेकिन रियल लाइफ में ये लोग कितनी पार्टी करते हैं, आइए इन्हीं से जान लेते हैं। नहीं, बिल्कुल ही नहीं, मैं तो पार्टी में ही नहीं जाती, बिकॉज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं पार्टी में जाना। बट ये पार्टी ऑफ कोर्स मेरे मतलब की है, मैं जाऊंगी और किसी चीज़ के लिए जा रही, वो चीज़ हम रिवील नहीं करेंगे। पल्लवी पार्टीज आर इररेसिस्टिबल। अगर प्राची ना हो वहाँ तो हो ही नहीं, पार्टी पूरी हो ही नहीं सकती। ऑनेस्टली खाने के लिए इनफैक्ट मैंने जितने शोज किए ना, सब यही सोचते कि मैं सीन के बीच में भी, उसके दौरान भी मैं बस ये सोचती रहती हूँ खाने में क्या बनेगा, खाने में क्या बनेगा। अब देखते हैं क्या ये डायलॉग्स पूरे कर पाते हैं या नहीं।
चलो 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 चलो। पुष्पा आई हेट टीयर्स, इन्हें पोंछ दो। पुष्पा आई हेट टीयर्स, इन्हें रोक दो। पुष्पा आई हेट टीयर्स, इन्हें करेला। इन्हें मत खाना। I can talk in English, I can walk in English, I can talk in English, I can speak in English, I can dance in English, I can do everything in English. English. I can talk English, I can walk English, I can laugh English. मुझे कैसे नहीं बताइए। जली को आग कहते हैं, भुजी को राख कहते हैं, जिसे राख से डैश बने उसे काक कहते हैं। उसे शहंशाह कहते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, आपका पता नहीं। बाबू मोशाय, जिंदगी लंबी नहीं होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। नहीं, जिंदगी समथिंग होनी चाहिए। नहीं, हसीन तो होनी चाहिए, सिर्फ हसीनों के साथ नहीं। मेरे करण अर्जुन आएंगे, जमीन की डैश के आएंगे। मेरे करण अर्जुन आएंगे, जमीन की छाती के नहीं, जमीन की खेती करके आएंगे, आसमान का डैश के आएंगे। मेरे करण अर्जुन आएंगे, जमीन को चीर के आएंगे, आसमान का सीना फाड़ के आएंगे। तो देखा दोस्तों, इतने समझदार सेलिब्रिटीज को भी इसका आंसर देने में पसीना छूट गया। लेकिन कुमकुम भाग्य के सेट के बाद हम पहुंचे अपना भाग्य आजमाने मीत के सेट पर, और वहां क्या हुआ आइए देखते हैं। क्या शर्म कर यार, दूसरों के सेट पे अपने लिंक ले रहा है। मत कर, पैसा मत बचाया कर, सेट खरीद अपना। चल जल्दी कर। आप देखिए वहां पर तारा कहाँ दिख रहा है? मैं भी फोन लगा थी, यहीं से कहाँ गया? मम्मी। दोस्तों, मीत और मीत की न्यू बिगिनिंग हो रही है, और ये हमें बताया मीत और मीत ने। तो आइए मीत और मीत से जानते हैं कि मीत और मीत की जिंदगी में क्या नई बिगिनिंग आ रही है। कितने मीत हो गए यार, आइए मीत और मीत से ही जानते हैं। जब मीत और मीत की शादी हुई थी तो एक अच्छे नोट पे नहीं हुई थी। दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे, और मीत हुड्डा फिर भी करना चाहती थी, पर मीत अलावत को नफरत थी मीत हुड्डा से, और उनकी लाइफ कहीं आगे बढ़ ही नहीं रही थी। पर अब चीज़ें थोड़ी बेटर हुई हैं, तो अब वो अपनी जो शादी उनकी तब हुई थी उसकी एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। और वही हो रहा है, जो मनोकामना उसकी दिल की थी वो पूरी हो रही है। अब मीत अलावत ने मीत हुड्डा को दिल से अपना लिया है। अनुभा और दादी जो हैं बहुत खुश हैं इस बात को लेकर। लेकिन इस बार मीत पहली बार हुड्डा के लिए बारात लेकर आया है। उसके आगे क्या होता है, वो कहाँ जाते हैं, कैसी चीज़ें होती हैं, वो आपस में कैसे रहते हैं, एक अलग जगह जहाँ परिवार से दूर है, वो सब देखने के लिए आपको एपिसोड देखना पड़ेगा। दोस्तों, सबको लगता है कि मीत एक टॉमबॉय है। अब ये मीत टॉमबॉय है या नहीं है, या लोगों को ऐसा लगता है, इसका जवाब और कोई नहीं मीत दे सकती है। तो आइए मीत से ही पूछते हैं। मैं टॉमबॉय अपने लिए यूज़ नहीं करती, बस एक लड़की है जो प्रॉपर लड़की ही है, लेकिन हाँ ठीक है, उसने काम ऐसे किए जिसे हम समाज में टिपिकली बोलते हैं कि ये तो सारे लड़कों वाले काम है। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये हमारे घर का सारा काम हो जाता था। हमें ना मैकेनिक को बुलाना पड़ता था, ना इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पड़ता था, ना सिलेंडर वाले को बुलाना पड़ता था, सब कुछ मीत कर देती थी। टॉमबॉय कोई बुरी बात नहीं होती, बहुत अच्छी बात है, वो उनका अपना लाइफस्टाइल है, और यही मीत अलावत को समझते समझते अब वो समझ गया है कि वो जैसी है वो अच्छी है। हाँ देखिए, उसके जो बाल जितने उसके छोटे हैं, उस लड़की का दिल उतना ही बड़ा है। यार मीत और मीत का प्यार मेरे को बहुत अच्छा लगता है। आई एम श्योर आपको भी बहुत अच्छा लगता होगा। और ज़्यादा अच्छा कैसे लगेगा जब मीत को हरियाणवी में प्रपोज करेगा। आइए देखते हैं। हाँ जी, मैं बिल्कुल बोल सकती हूँ उसे हरियाणवी एक्सेंट में, पर मीत हुड्डा का जो कैरेक्टर है वो मीत अलावत को प्रपोज करता, पता नहीं उसने कभी सोचा नहीं ऐसे लड़के वड़कों के बारे में। तो लाइन है, अरे कुछ होता है मीत, तू ना समझेगा। और दोस्तों, जब हम भाभी तेरा देवर दीवाना की टीम किसी सेट पर जाती है तो ऐसा नहीं होता कि हम गेम खेले बिना आए। हमने सभी के सभी सितारों के साथ खेला एक धमाकेदार गेम। आइए देखते हैं। ट्री नहीं, ये है बी और टी, बी टी। दिस इज इंसेक्ट, दिस इज डिफिकल्ट। इंसेक्ट, दिस इज बीटरूट।
बीटरूट 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 ये दिस इज गर्ल प्लस गर्ल फिंगर, लेडी फिंगर, यहाँ एक खूबसूरत सी महिला और एक उंगली है, लेडी फिंगर। लेडी फिंगर लेडी फिंगर लेडी फिंगर, लेडी फिंगर। ये है कार प्लस चूहा। कार, अच्छा कौन सी सब्जी है ये? ये देखिए गाड़ी है, एक चूहा है। कार माउस कार माउस कार माउस, कार माउस को क्या? कार कैरेट 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 कैरेट। कार प्लस रैट, कैरेट 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 ये क्या है ये? दिस इज पॉट ए फुट, ये है गमला, ए पैर, गमला गमला। पोटेटो 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 पोटैटो। वाह, टो की जगह पूरा पैर दिखा रखा है लेकिन पोटैटो है। पेट्रोल की, दिस इज पेट्रोल की एन, पेट्रोल की एन, पेट्रोल की एन, पेट्रोल पेट्रोल पंप की एन। पानी और थोड़ा पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है इसके लिए। पंपकिन पंपकिन, अरे वाह हम स्मार्ट। यहाँ ये क्या होता है? फ्लावर कॉलीफ्लावर। मुझे हार्ट अटैक नहीं आया। कॉलीफ्लावर। बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से मिल के, आप लोगों से बात करके। तो अब हम जाते हैं, टाटा बाय बाय। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एपिसोड। ऐसी ही मस्ती, ऐसे ही मजा और ऐसी एंटरटेनमेंट के लिए देखना ना भूले भाभी तेरा देवर दीवाना।